मेरी बहन के ऑपरेशन के 1 साल बाद पेट दर्द के कारण उसे बताया गया कि उसके आंतों में संक्रमण हुआ है। क्योंकि प्रसुनारपाड़ू इस्तेमाल किया गया है, वो चलने की स्थिति में नहीं थी। वो चेन्नई गई, केरला और बेंगलुरु की दवाई भी इस्तेमाल की। मरने की अंतिम स्थिति में वो रिपोर्ट लेकर आई, परामर्श लिया और अब 6 महीने हो गए हैं। दवा का प्रयोग करने के बाद वो उनके साथ जाती है, काम करके लौटती है। पुनर्जन आयुर्वेदिक हॉस्पिटल में आपका स्वागत है। हमारे साथ पेशेंट के रिश्तेदार हैं जो यहाँ पहली बार आए हुए हैं। हम इनसे बात करके जानेंगे कि उन्हें कौन सा कैंसर है, उसके लक्षण क्या थे और पुनर्जन आयुर्वेदिक हॉस्पिटल को ही उन्होंने क्यों चुना और यहाँ के इलाज से उन्हें क्या फायदा हुआ। हेलो सर, आपका नाम क्या नमस्ते है? मैडम, मेरा नाम सैमसन है। पेशेंट का नाम क्या है? एम दुर्गा। आपका क्या रिश्ता है? मेरी बहन है। आप कहाँ से हैं? प्रकाशम जिला अदंकी मंडल। उनकी उम्र क्या है? 37। सर, डॉक्टर ने क्या कहा, उन्हें कौन सा कैंसर है, उसके लक्षण क्या थे, ये बताया उन्होंने? मेरी बहन के ऑपरेशन के 1 साल बाद पेट दर्द के कारण उसे बोला गया कि उसके आंतों में संक्रमण हुआ है। वहाँ डॉक्टर ने उन्हें गुंटूर जाने की सलाह दी। गुंटूर में स्कैन कराया तो फेफड़े के कैंसर की पुष्टि हुई और वहाँ से कीमो और रेडिएशन करवाया। हम अब तक 5 बार रेडिएशन करा चुके हैं। जब कीमो के लिए उनका शरीर कमजोर हो गया तो हम घर लौट आए। आपकी बहन में ऐसे कौन से लक्षण दिखाई दिए जिसके कारण उन्हें अस्पताल ले जाना पड़ा? अस्पताल जाने के बाद बायोप्सी से पुष्टि हो चुकी थी, लेकिन ऐसी कौन सी समस्याएं थी, क्या लक्षण थे जिससे आप बीमारी को पहचान पाए? आंतों में संक्रमण के कारण शुरुआत में उन्हें पेट में दर्द हुआ। जब हमने डॉक्टर से सलाह ली और इसका निरीक्षण किया तो उन्होंने बताया कि ये कैंसर में बदल गया है, जो बढ़कर अन्य भागों में फैल गया है। अब किन हिस्सों में दिखाई दिया था? ये फेफड़े, लीवर और किडनी तक फैल चुका था। अच्छा, अब पेशेंट की हालत कैसी है सर? क्या वो खाने, चलने और अपना काम करने में सक्षम है? वो मल त्यागने में असमर्थ है और किडनी में भी इसकी शुरुआत हो चुकी थी। अब वो चल नहीं पाती थी, सो नहीं पाती थी और खा भी नहीं पाती थी। ऐसी विकट परिस्थिति थी उनकी। लेकिन आपने कहा कि 1 साल से ज्यादा इलाज चल रहा है। हमने इसे पिछले महीने यानी 5 महीने बाद बंद कर दिया। किस लिए सर? क्योंकि उसका शरीर साथ नहीं दे रहा था। ओके, तो आप पुनर्जन आयुर्वेदिक हॉस्पिटल में पूरे भरोसे के साथ आए हैं और आयुर्वेदिक दवाइयाँ ले रहे हैं? इसका प्रयोग मेरे ससुराल के गांव में हो रहा है। वो चलने की स्थिति में नहीं थी। वो चेन्नई गई और केरल और बेंगलुरु से भी दवाई ली। इसीलिए मरने के अंतिम चरण में उनके बहनोई ने इस जगह के बारे में पूछताछ की और उसे हैदराबाद ले आए। जब वो आने में असमर्थ थी तो डॉक्टर ने उसे वीडियो कॉल करके रिपोर्ट मांगी और 6 महीने तक की दवाई दी। दवाई का असर काफी अच्छा दिखा और फिर हम उसे लेकर यहाँ आ गए। ये वाकई में बहुत गर्व की बात है हमारे अस्पताल के लिए कि जो पेशेंट 6 महीने में मर सकता था वो मैंने भी देखा था उसे। वो मेरे ससुराल के बगल में ही रहती है। मैंने भी देखा है उसे। उसके 2 छोटे छोटे बच्चे हैं। उसका एक बच्चा 4th कक्षा में है और 3 साल की बेटी है। 2 बच्चे हैं। वो काफी दुबली दिखती है। अब इस दवा के इस्तेमाल के बाद वो काफी अच्छी दिखने लगी है। उसका नाम भाग्य लक्ष्मी है। फील्ड असिस्टेंट के तौर पर काम करती है। अब वो दूसरों के साथ काम पर जाती है और अपना काम पूरा करके लौट आती है। ओके सर, आपको यहाँ के इलाज और दवाइयों पे भरोसा है ना? आप पुनर्जन की दवाइयों का इस्तेमाल कीजिए, डॉक्टर जो कहते हैं उसका पालन कीजिए और मैं पूरी उम्मीद करती हूँ कि आपकी बहन ठीक हो जाए। धन्यवाद। धन्यवाद।